अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिमेंटिक रिलेशंस। सिमेंटिक रिलेशंस की टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सिमेंटिक? सिमेंटिक किसे कहते हैं? सिमेंटिक स्टडी ऑफ मीनिंग यूज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन एक्सप्रेशन विद लैंग्वेज। मीनिंग की जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी अल्फाज की मीनिंग की जब हम स्टडी करते हैं, तो हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? यूज़ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सप्रेशन। ह्यूमन एक्सप्रेशन को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के ज़रिए? लैंग्वेज के ज़रिए। जब हम लैंग्वेज के ज़रिए ह्यूमन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं स्टडी की मीनिंग को, तो उसको सिमेंटिक कहते हैं। मतलब हम किसी भी स्टडी की मीनिंग को जब हम वो करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसकी मीनिंग को समझते हैं ह्यूमन एक्सप्रेशन के ज़रिए, लैंग्वेज के ज़रिए, तो उसको सिमेंटिक कहते हैं। सिमेंटिक्स पर बाकायदा मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके सर्च करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेंस रिलेशन की टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट। सेंस रिलेशन इज़ अ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स और प्रेडिकेट। सेंस रिलेशन जो है एक रिलेशन होता है किस चीज़ के दरमियान? वर्ड्स एंड प्रेडिकेट्स के दरमियान जो भी रिलेशन होता है उसको सेंस रिलेशन कहते हैं। सेंस रिलेशन इंडिकेट्स द कनेक्शन बिटवीन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंस ऑफ वर्ड। जब वर्ड्स के सेंस और मीनिंग, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको सेंस रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह वर्ड्स और सेंस, वर्ड्स के मीनिंग और मतलब सेंस के दरमियान जो भी रिलेशन होता है, यहाँ पे जो दिया गया है कि वर्ड्स और प्रेडिकेट के दरमियान जो रिलेशन होता है तो उसको सेंस रिलेशन कहते हैं। तो मतलब ये इज़, एम, आर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ड्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एंटोनिम, सिनोनिम, इसको क्या कहते हैं? सेंस रिलेशन। मतलब वर्ड्स के दरमियान जो भी रिलेशन होता है, वर्ड्स के दरमियान मतलब रिलेशन किस तरह ज़ाहिर करता है। जिस तरह अब ये देखें, हमारे पास ये सेंटेंस आ गया है, सही है। इस सेंटेंस के ज़रिए यहाँ पे कनेक्शन है, इन वर्ड्स का कनेक्शन आपस में है किस चीज़ के ज़रिए? दी के ज़रिए, धा, यहाँ पे एंड के ज़रिए इनका रिलेशन है, यहाँ पे कनेक्शन है इनका, तो इसको सेंस रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आई है टाइप्स सेंस रिलेशन की। हमारे पास 6 टाइप्स हैं। देयर आर 6 टाइप्स इन सेंस रिलेशन। फर्स्ट वन है सिनोनिम्स। Synonymy is the stage or phenomenon in which the words that have different sounds, different pronunciations, different phenomenon, but have similar or identical meaning to another word or phrase. Synonymy, आपने पढ़ा होगा सिनोनिम किसे कहते हैं? सिनोनिम वो होता है एक जो उसका मीनिंग एक हो लेकिन वर्ड्स चेंज हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इनकेपेसिटेटेड, हेल्पलेस। अब इन दोनों का मीनिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशंस जो है वो चेंज है। हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन में है सिनोनिमी इज अ स्टेज ऑफ फिनोमिनन इन विच द वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट साउंड्स, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। हमारे पास वो वर्ड्स जिसके साउंड्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, जिसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है हमारे पास वो भी चेंज होती है, फिनोमिनन भी चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होता है। बट लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है हमारे पास मीनिंग सेम होता है, मीनिंग सेम देता है। प्रोनाउंसिएशन, साउंड्स, फिनोमिनन सब कुछ चेंज होता है। प्रोनाउंस करने में सब कुछ चेंज होता है। जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल है, सिनोनिम की एग्जांपल हमारे पास आती है दे बोथ। अब यहाँ पे जो अभी मैंने बताया इनकेपेसिटेटेड एंड हेल्पलेस, अब इन दोनों की जो प्रोनाउंसिएशंस है, स्ट्रक्चर है एंड फिनोमिनन है, सब अब देखें इनकी प्रोनाउंसिएशन हमारे पास चेंज है। यहाँ पे है हेल्पलेस, इनकी प्रोनाउंसिएशन हमारे पास चेंज है, साउंड भी चेंज है एंड प्रोनाउंसिएशन भी हमारे पास चेंज है। तो दे बोथ हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशंस, बट बोथ गिवन सेम सेंस। ये दोनों ये हमें सेम सेंस देती है, मीनिंग सेम देती हैं। तो इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन चेंज है। इसको क्या कहते हैं? सिनोनिमी। सिनोनिमी, यहाँ पे इसकी मज़ीद एग्जांपल है हॉल्स्टर, गन पाउच। इन दोनों की मीनिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन एंड साउंड्स, फिनोमिनन सब कुछ चेंज है। टीचर एंड ट्यूटर, मीनिंग सेम दे रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज है। लिंग्विस्टिक एंड ग्लोटोलॉजी, ग्लोटोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक, इसकी मीनिंग मतलब ये सेंस जो हमें देता है, मीनिंग देते हैं, ये वर्ड्स ये सेम देते हैं बट प्रोनाउंसिएशन एंड साउंड्स इनके चेंज है, तो इसको सिनोनिमी कहते हैं। तो फर्स्ट वन टाइप हमारे पास सेंस रिलेशन का था सिनोनिमी। अब सेकंड वन टाइप है हमारे पास पॉलीसेमी। पॉलीसेमी किसे कहते हैं? यहाँ पे हमारे पास नाम से ही जाहिर है, पोली, POLY, पोली मीन टू, पोली टू, सेमी सेम। डिफिनेशन पे आते हैं, नेम से ही जाहिर हैं दो। Polysemy is a state or phenomenon is that refers to the words having more than one meaning or multiple meaning simultaneously. Okay, polysemy जो होता है एक phenomenon है, मतलब ये जो हमें रेफ़र करता है मीनिंग, वो क्या करता है, वो वर्ड्स
जिसके दो और दो से ज़्यादा मीनिंग हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया है ना पॉली टू, तो दो और दो से ज़्यादा जब एक वर्ड हमें मीनिंग देता हो तो उसको पॉलीसेमी कहते हैं। मतलब एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल को देखें। बैंक, बैंक रेफर्स टू अ बिल्डिंग वेयर मनी इज़ yielded फॉर सेफ्टी। तो सिंपल वर्ड्स में हम बैंक उसे कहते हैं जहाँ पर हम अपनी मतलब अपना रकम जमा करवाते हैं, अपना सब कुछ, मतलब लोग सेफ्टी के लिए भी वहाँ पे पैसे रखते हैं। कुछ लोग बैंक में पैसे रखते हैं सेफ्टी के लिए, मतलब बैंक हम पैसों के लिए यूज़ करते हैं। सही है, ये एक बिल्डिंग होता है, वहाँ पे हमारे पास बैंक होता है तो हम वहाँ पे पैसे, तो मतलब कोई बंदा बैंक में पैसे रखवाता है। ज़्यादातर लोग आजकल बैंक ही यूज़ करते हैं। तो सेकंड वन बैंक का मतलब है यहाँ पर है सी शोर। बैंक रेफर्स टू द सी शोर, मतलब एक ही वर्ड है बैंक और ये हमें टू मीनिंग देता है। एक देता है मतलब वो बिल्डिंग जहाँ पे हम मनी रखवाते हैं सेफ्टी के लिए, और दूसरा हमें ये मीनिंग देता है सी शोर। सी शोर समंदर को कहते हैं। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास एक है इसकी दूसरी एग्जांपल, शीर। शीर मीनिंग सरासर, नॉट कंबाइन विद एनीथिंग एल्स और ट्रांसपेरेंट, किसी चीज़ के साथ किसी किसी ट्रांसपेरेंट के साथ उसको ना जोड़ना। मतलब सेकेंड वर्ड इसका मतलब है चेंज डायरेक्शन सडनली, किसी भी डायरेक्शन को अचानक से मतलब चेंज करना। दोनों चेंज ही मीनिंग दे रहे हैं लेकिन इसके वर्ड जो है वो सेम है। मतलब दोनों के मीनिंग की चेंज है, फुल चेंज है मीनिंग, बट इसके जो वर्ड्स है वो सेम ही है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसेमी। ओके, हमारे पास थर्ड वन टाइप है हाइपोनिमी। हाइपोनिमी किसे कहते हैं यहाँ पे हम बताएंगे आपको। हाइपोनिमी इज़ द मोस्ट जेनेरिक वर्ड दैट कम इन वंस माइंड आफ्टर हेयरिंग द पार्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइपोनिमी कहते किसे हैं, यह हमारे पास मोस्ट जेनेरिक वर्ड है। तो आपके जहन में सवाल आएगा मोस्ट जेनेरिक कहते किसे है। मतलब मोस्ट जेनेरिक, व्हाट इज़ द मीन ऑफ मोस्ट जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब ये है वो फर्स्ट इमेज जो हमारे जहन में आती है, द फर्स्ट इमेज डेट कम इन आवर माइंड, वो इमेज जो हमारे जहन में पहले बनती है जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं ना। मतलब जब हम किसी वर्ड को सुन लेते हैं तो उसी के अबाउट हमारे माइंड में फर्स्ट पिक्चर जो बनती है उसको हाइपोनेमी कहते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी यहाँ पे, तो आपको समझ यहाँ पे आ गया होगा कि हाइपोनिमी किसे कहते हैं। हाइपोनिमी वो होता है मतलब जब हम किसी भी चीज़ के बारे में किसी अल्फाज को सुन लेते हैं, किसी अल्फाज को सुन लेते हैं या किसी चीज़ के बारे में सुन लेते हैं, जिस चीज़ के बारे में भी हम सुन लेते हैं तो हमारे माइंड में जो भी फर्स्ट इमेज बनती है उसको हाइपोनिमी कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है इसकी कैटेगरीज है हमारे पास, इसकी दो कैटेगरीज है। फर्स्ट वन कैटेगरीज है सब सुपर ऑर्डिनेट हाइपोनिमी। सुपर ऑर्डिनेट हाइपोनिमी किसे कहते हैं, मेन फिगर और ऑब्जेक्ट इज रेड। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि मतलब रेड क्यों हमें बताया गया है। अब जैसे कि मैंने भी आपसे कहा है कि फर्स्ट इमेज जो हमारे माइंड में आती है वो हाइपोनिमी होती है। जिस तरह अगर आपको कोई कहे कि कलर्स के बारे में कोई बात हो रही हो, या मुझे रंग बहुत पसंद है, मतलब जो भी हो, या मतलब मेरा फेवरेट कलर ये है, या जो भी हो, किसी चीज़ के बारे में भी जब बात हो रही हो ना, तो जैसे ही आप वर्ड सुनेंगे कलर, जैसे ही आप कलर के बारे में कलर का वर्ड ही सुनेंगे आपके माइंड में फर्स्ट आएगा रेड। क्यों आएगा, ज़्यादातर कलर्स को, मतलब कलर्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ज़्यादातर कॉमन जो है वो है रेड। तो फर्स्टली रेड का वर्ड कलर का वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में रेड का कलर आएगा। तो ये सुपर ऑर्डिनेट हाइपोनिमी है। ओके, हाइपोनिमी है। यहाँ पे सब ऑर्डिनेट हाइपोनिमी किसे कहते हैं। सुपर ऑर्डिनेट जो होती है वो इसके सब ऑर्डिनेट के मतलब उलट होती है। अदर ऑब्जेक्ट्स और फिगर्स बिलोंग टू सेम कैटेगरी और येलो ग्रीन पिंक एक्सेट्रा। अब इसी कैटेगरीज, तो अब हमारे पास रेड के अलावा जितने भी कलर्स हैं उसको सब ऑर्डिनेट हाइपोनिमी कहते हैं। अब सिर्फ कलर्स को नहीं, इसी तरह एक दूसरा और भी एग्जांपल्स है, मतलब एग्जांपल उसके और भी मज़ीद है। अभी मैंने सिर्फ आपको कलर्स का एग्जांपल ही दिया है, कलर्स की जगह कोई और चीज़ भी हो सकती है। अब एग्जांपल है फोर्थ वन, होमोनिमी। होमो मीन सेम, Nimi means meaning. Homonymity, same meaning. Homonymy is the phenomenon that refers to the words having same pronunciation or spells but carry distinct meaning. वो अल्फाज जिसकी pronunciation और spelling जो होते हैं वो same होते हैं, same pronunciation और spells but carry distinct meaning, लेकिन इसकी जो meaning होते हैं वो change होते हैं, distinct चेंज मीनिंग होते हैं। प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग सेम होते हैं बट मीनिंग चेंज हमें देते हैं। होमोनिमी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज विद रिस्पेक्ट टू सिमिलरिटीज ऑफ वर्ड्स, आइदर इट इज़ इन रिटन फॉर्म और स्पोकन फॉर्म। मतलब होमोनिमी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और मतलब ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है। फर्स्ट वन कैटेगरी है होमोफोन्स। होमो मीन्स सेम,
फोन्स मीन साउंड्स। अब नाम से ही जाहिर है सेम साउंड, वो अल्फाज जो साउंड हमें सेम देते हैं बट उसके मीनिंग चेंज होते हैं, उसको क्या कहते हैं? होमोफोन्स। लिटरली सेइंग वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। सेम साउंड सेम प्रोनाउंसिएशन बट मीनिंग हमें चेंज देते हैं। अब एग्जांपल है हमारे पास वेंट, 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 वेंट। अब दोनों की स्पेलिंग जो है चेंज है बट साउंड सेम है। यहाँ पे है होमोफोन, सेम साउंड्स, मतलब वेंट, वेंट। अब दोनों के जो साउंड्स हैं वो हमारे पास सेम है बट डिफरेंट मीनिंग हमें दे रहे हैं। वेंट, यहाँ पे वेंट का मतलब है होल और यहाँ पे वेंट का मतलब है जाना, मतलब जाओ। यहाँ पर है हमारे पास होल एंड हॉल, साउंड सेम है बट मीनिंग चेंज है। वर्ल्ड एंड वर्ल्ड, फ्लावर, फ्लावर, same meanings but different, same sounds but different meaning. Okay, if we pronounce these both words they have different spellings but if we pronounce them the same sounds comes out. Okay, मतलब सेम साउंड कम आता है जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। अब होमोफोन्स नाम से ही जाहिर है आपको समझ आ गया होगा कि होमोफोन किसे कहते हैं। अब हमारे पास है सेकेंड कैटेगरी, होमोनिमी की सेकेंड कैटेगरी हमारे पास है होमोग्राफ। होमोग्राफ, होमो मीन्स सेम, graph means image or pronunciation. Homograph means letters or symbols used to represent a phoneme. तो मतलब वो लेटर्स और सिंबल्स जो हम यूज़ करते हैं फोनीम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वर्ड हैविंग सेम स्पेलिंग बट कैरी डाइवर्स मीनिंग। स्पेलिंग सेम होंगे बट मीनिंग इसकी डाइवर्स होंगे, मतलब चेंज होंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ। Intercourse for communication and sexual penetration too mean refer to intent and fetch nasty at the same time। मतलब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, हमारे पास एग्जांपल्स ये है रेस एंड रेस। यहाँ पर हमारे पास रेस का मतलब है कंपटीशन और इस रेस का मतलब है जेनेटिकली डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप। रेस मतलब हम जेनेटिकली डिफाइन करते हैं, तो मतलब इन दोनों की जो स्पेलिंग है सेम है बट मीनिंग ये चेंज दे रहे हैं। सही है। अब हमारे पास इसकी मतलब फोर्थ वन एग्जांपल भी हो गई है। अब हमारे पास ये एग्जांपल है एंटोनिमी। एंटोनिमी, एंटोनिमी नाम से ही जाहिर है एंटो नेम, उलट मेनी। Antonymy is the phenomenon that refers to the words having opposite sense relation to each other। मतलब उलट मेनी, एक ही अल्फाज के उलट मेनी उसको एंटोनिमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बिग, बिग बड़ा। अब बिग का उलट मेनी क्या होगा? स्मॉल, छोटा। ब्लैक, ब्लैक का उलट मेनी क्या होगा? वाइट। मेडकेट का उलट मेनी क्या होगा? टॉल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी टाइप्स थी हमारे पास सेंस रिलेशंस की। सेंस रिलेशन को लेक्सिकल रिलेशन भी कहते हैं। सो अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।